पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान आपको पता है कि उतार चढ़ाव आता रहा। हमने जंगें भी लड़ी, अदरवाइज भी दोनों मुल्कों के दरमियान ऑन एंड ऑफ जो कशीदगी है वो चलती रही। इवन अब भी अगर आप देखें तो ताल्लुकात में एक स्टेटस को है, एक जमूद है, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स के बावजूद एक चीज़ जो हमेशा आप कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन रही वो थी 1960 में जो दोनों मुल्कों के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कि जो 6 दरिया बहकर इंडिया से पाकिस्तान आते हैं कि किस तरीके से जो वाटर शेयरिंग एक एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान करवाया जाए। जंगों के बावजूद, टेंशन्स के बावजूद वो जो ट्रीटी है आज भी अपनी जगह पर कायम है और दोनों ममालिक बाय एंड लार्ज उस पर अमल दरामद करते रहे। ऑल दो लेटली हमने देखा कि कुछ ऐसे मंसूबे जो भारत ने अपनी साइड के ऊपर यानी कि मकबूजा कश्मीर में कुछ ऐसे डैम्स बनाने की कोशिश की उन दरियाओं के ऊपर जिस पर पाकिस्तान का हक है, तो वो मामला जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर भी गया, बट ट्रीटी जो है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन शहबाज अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि 2016 में उड़ी में एक फौजी कैंप पर हमला हुआ था भारत में। उसके बाद एक हफ्ते के बाद एक मीटिंग चेयर की थी नरेंद्र मोदी ने इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और उसमें एक जुमला उन्होंने कहा था कि जो पानी और खून जो है वो साथ नहीं बह सकते। वो पहला इंडिकेशन था कि शायद भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और अब 2016 और 2024 पिछले साल जनवरी में पहला उन्होंने एक नोटिस पाकिस्तान को भेजा कि हम जो गुज़श्ता 63 सालों में 64 सालों में जो भी हमारे तजुर्बात रहे हैं और इन 64 सालों के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, तो हमें इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है, ये चेंजेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने उस वक्त कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था। पिछले महीने एक और नोटिस जो है भारत ने पाकिस्तान को भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि इस ट्रीटी को रीविजिट किया जाए। और जो वजूहात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि इन 64 सालों में जो पॉपुलेशन है उनकी यानी कि पॉपुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्लाइमेट का जो फैक्टर है वो भी हमारे सामने आया है। फिर इंपॉर्टेंटली वो अब लिंक कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दी की वजह से जो सो कॉल्ड मुबैना तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं उसकी वजह से भी इस ट्रीटी के ऊपर असर कर रहा है और इन वजूहात की बुना पर इस ट्रीटी को रीओपन करना चाहिए। कामरान देखें, वो कहा जाता है ना कि आइंदा जो जंगें हैं वो पानी के मसले के ऊपर होंगी। क्लाइमेट चेंज इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, एब्रप्ट बारिशें हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है। तो अगर तो ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती कि वाकई एक नेचुरल इशू है और उसको दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत है आफ्टर 64 ईयर्स, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो बात समझ आती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने खुद बोला कि इसको एज ए पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पर यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें अगर आप हमारे फ़ायदे के लिए बता सकें कि इसका प्रोसेस क्या है। लीगली उनका दूसरा नोटिस आ गया, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? क्या इसके बाद इंडिया जो है वो किसी आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान को लेके जा सकता है या यूनिलेटरली ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हुकाम है वो मशावरत तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है परमानेंट वाटर कमिश्नर भी है, इंडस कमिश्नर्स भी हैं इंडिया पाकिस्तान की जो चीज़ों को देखते हैं। जो पाकिस्तान का इसके हवाले से मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का ये मानना है नंबर 1 कि आप यकतरफा तौर पर ना पाकिस्तान ना भारत कोई भी फरीक जो है इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि म्यूचुअली अगर आपने चेंजेस करनी है या उस ट्रीटी को ख़त्म करना है तो वो म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ होगा। एक तो चीज़ पाकिस्तान का ये मानना है। दूसरा, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो अगर किसी के भी फरीक के एतराज़ात हैं, मसलन भारत को कंसर्न्स हैं कि हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो पाकिस्तान का ये मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, व्हिच इज अ कमीशन, जो वो इंडस जो कमिश्नर्स हैं कि जो वही मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है, वहां पर आपके डिस्कस कर सकते हैं। बट इस केस के अंदर इंडिया जो है अपेरेंटली चाहता है कि इस डील को रीओपन किया जाए। एक तो आपको पता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाई थी, जो असल तनाज़ा जो इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि आपको पता है कि जो 2006 में ये किशन गंगा वाला जो प्रोजेक्ट है ये जब सामने आया तो पाकिस्तान को एतराज़ था कि जो डिज़ाइन है उस प्रोजेक्ट का उससे पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है उससे महरूम हो जाएगा। जो बायलैटरल जो डिस्कशंस हुई इंडस वाटर कमिश्नर्स के लेवल पर, उस पर ये मामला सेटल नहीं हुआ। पाकिस्तान इसको ले गया हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। इंडिया ने क्वेश्चन किया कि ये उनका मैंडेट नहीं है इसके हवाले से डिटर्मिन करना, और उन्होंने उनकी प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया और बड़े तवील अरसे तक वहां पर स्टे ऑर्डर रहा। 2023 में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया कि उनके पास ये इख्तियार है
कि वो इस मामले के ऊपर रूल कर सकते हैं। और वहाँ से असल में इंडिया को जो खलबली मचना शुरू हुई, क्योंकि वो समझते हैं कि जो थर्ड पार्टी जो रोल है वो अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं होना चाहिए। जो मेरी अपनी असेसमेंट है और जो मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात हुई, भारत रीनिगोशिएट करके जिस तरह कहता है कि अब कश्मीर है या बाकी इश्यूज हैं बायलैटरल हैं, अब इसको भी वो स्ट्रिक्टली बायलैटरल करना चाहता है और ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करना चाहता है जहां पे वर्ल्ड बैंक या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स वगैरह ये सारे निकल जाएं, हम दोनों बैठकर आपस में मामलात को हल करें। अब उसमें जो वो हल नहीं कर पाते और उसमें ये हम नहीं कह रहे, खुद भारत के अंदर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वहां पे भी डिफरेंट वॉइसेस हैं। उनके कांग्रेस के जो आबी वजीर रहे कांग्रेस के ज़माने में, उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रीटी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बड़ी मुश्किलों से साइन हुई और इट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया कि ये बीजेपी की इतनी सियासी बसीरत नहीं है कि अगर आप इसको रीओपन करेंगे तो इसको आप फिर प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दरिया और नदियां होती हैं उनके अपने रास्ते होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान लो रिपेरियन है, भारत से वो दरिया होकर के आते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो भारत के अंदर भी जो सीनियर वॉइसेस हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको भी कंसर्न्स हैं कि अगर गिवन जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अगर इस ट्रीटी को ओपन किया जाता है तो शायद हम एक और इस तरह का म्यूचुअली जो बेनिफिशियल जो अग्रीमेंट है वो ना कर सकें। और पाकिस्तान की भी यही कोशिश है कि जो भी भारत के अटेम्प्ट्स हैं उनको रेजिस्ट किया जाए एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के या भारत के, उनको एड्रेस किया जाए।